अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस किस्त के आगाज में हम देखते हैं कि बुरसा का गवर्नर वेलिनेस नुमान के खेमे में दाखिल होता है और बदबू की वजह से वो अपने मुंह पर हाथ रख लेता है। नुमान अपने सामने मौजूद नशिस्त पर बैठने का इशारा करता है, मगर गवर्नर सिपाहियों की तरफ से दी गई कुर्सी के ऊपर बैठ जाता है। फिर खेमे की तरफ देखकर कहता है, हम इस छोटे से खेमे से क्या करेंगे कमांडर नुमान? तुम मंगोल हुक्मरान बनना चाहते हो और मुझे अपने साथ देखना चाहते हो। जवाबन नुमान कहता है, पहले तुमने मेरे इल्ची को कत्ल किया, अब यहाँ पर आ गए। जवाबन गवर्नर कहता है, तुम्हें एक नौकर नहीं बल्कि अपने तमाम नौकर कुर्बान करने पड़ेंगे कमांडर नुमान, क्योंकि तुम मेरे इत्तेहादी बनना चाहते हो। इस पर नुमान कहता है, उस्मान ने तुम्हें हकीकत बताई, अगर तुम मेरे खिलाफ हुए तो गजन खान के दुश्मन होगे, लेकिन मैंने अपनी पेशकश तुम्हें पहले ही कर दी। आपको जो कुछ भी बदले में मिलेगा वो बहुत ज्यादा होगा। इस पर गवर्नर कहता है, ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है तुम्हारे पास है? ये सुनकर नुमान कहता है, वो चीजें जो आप खो चुके हैं। बस इन तीनियों ने बहुत कुछ खो दिया, ये अच्छा नहीं है कि इंतकाम ले लिया जाए, जो कुछ खोया है उसे वापस कर लिया जाए। ये सुनकर गवर्नर कहता है, मैं सुन रहा हूँ। नुमान मजीद कहता है, मैं गजन खान को मार डालूंगा, कोनिया और तमाम सरदे मेरी होंगी। कोनिया जब मुसलमानों के हाथों में रहा तो मैं बुरा करता रहा, उसके बदले में उस्मान साहब की सरदे भुगत रही हैं। मैं उन सबको आपके सामने ले आऊंगा। ये सुनकर गवर्नर खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं काफी अरसे से आपकी करागाह को देख रहा हूँ। तुम्हारे सिपाही यहाँ पर रहना नहीं पसंद करते, तुम्हारी फौज गुर्बत का शिकार है। क्या तुम्हारे पास वो करने की ताकत है जो तुमने अभी कहा? ये सुनकर नुमान खड़ा होकर कहता है कि वो ताकत आज तुम मुझे दोगे, खुराक, घोड़ों, हथियारों और कारीगरों की शक्ल में। इसके बदले में मुझसे तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। जिसने चंगेज खान को एक घोड़ा दिया, चंगेज खान ने बदले में 1000 घोड़ा उसको दिया। जो कुछ मैं तुम्हें पेश कर रहा हूँ वो तुम्हें कोई भी पेशकश नहीं करेगा। अगर कोनिया और सर्दी इलाके काफी नहीं हैं, अगर आप मजीद इरादा रखते हैं तो जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो मैं आपको एक फौज दूंगा ताकि आप कुस्तुनतुनिया जा सकें। आप नुमान खान के दोस्त होंगे। शहनशाह वेलिनेस, खून में नहलाने वालों को तख्त पर बैठना चाहिए वेलिनेस। इस पर गवर्नर हंसने लगता और फिर कहता है, मैंने सोचा आप सिर्फ एक जंगजू हैं, लेकिन आप ख्वाबों के माहिर सौदागर भी हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि मैं वो शख्स हूँ जिसने इस जमीनों में तवाजुन लाया, लेकिन मैं आपकी पेशकश के बारे में सोचूंगा। जवाबन नुमान कहता है, गवर्नर इसके बारे में सोचो, इसके बारे में सोचो, मुझे अपना जवाब बहुत जल्द देना। ये सुनकर गवर्नर जाने लगता है तो नुमान मजीद कहता है, मैं अकेली जीती हुई जंग में फतह की तकसीम नहीं करूंगा। और गवर्नर पीछे मुड़कर कहता है, मेरे बगैर इन जमीनों में फतह मुश्किल है नुमान, हम जल्द मुलाकात करेंगे। ये कहते साथ ही गवर्नर वहाँ से चला जाता है और उसके सिपाही कुर्सी भी उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। उधर कारकुन कबीले में बाला खातून बेंगे खातून से पूछती कि बेंगे खातून, आपने अपना फैसला कर लिया? हम आपके मुकदमे में जाने का इंतजार कर रहे हैं। इस पर बेंगे खातून कहती है, अगर मैं मुकदमे में गई तो मैलून खातून को सजाए मौत सुना दी जाएगी, मैं आपके लिए मुनासिब नहीं हूँ। ये कहते साथ ही बेंगे खातून वहाँ से जाने लगती है तो अख्तमूर कहता है, मैलून चच्ची ने इस मियान को कत्ल करने के लिए अस्मा को इस्तेमाल नहीं किया। मगर बेंगे खातून आगे बढ़ जाती है और अख्तमूर चिल्लाते हुए मजीद कहता है, अगर आप ना बोली तो वो मैलून चच्ची को मार डालेंगे। और अलचीची खातून भी चिल्लाते हुए कहती, या तो आप बोले या हमें भूल जाएं। अलचीची के ये अल्फाज कानों में पड़ते साथ ही बेंगे खातून के कदम वहीं के वहीं रुक जाते हैं और वो खुद से ही कहती है, बेटी मैं नहीं बोल सकती, तुम्हारी जान की हिफाजत के लिए नहीं बोल सकती। और ये कहते साथ ही वो खेमे में चली जाती है। उधर सगोत के जिंदान में मैलून खातून नमाज अदा कर रही होती है और नमाज के बाद दुआ के लिए हाथ उठाकर कहती है, ऐ अल्लाह, मैं तुम्हारे हुजूर में हाजिर हूँ। मैं जानती हूँ आप अपने बंदों को तनहा नहीं छोड़ते। हजरत आयशा अम्मा की अजमत का वास्ता है, मेरे रब मेरी दुआ कबूल फरमा। या अल्लाह मुझे इस तोहमत से बचा, या अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा, आमीन आमीन आमीन। इसके साथ ही मैलून खातून को पेट के अंदर तकलीफ महसूस होती है और वो कुछ सोचते हुए मुस्कुरा देती हैं। उधर उस्मान साहब और सिपाही जैसे दरगाह से बाहर निकलने लगते हैं तो इसी दौरान उरहान और अलाउद्दीन वहाँ पर आ जाते हैं और अलाउद्दीन उस्मान साहब को एक खत देते हुए कहता है, अम्मा ने कहा है कि बेंगे खातून बोलने वाली नहीं है जनाब, लेकिन वो हार नहीं मानेगी, वो मुकदमे में उसको लेकर आएंगी। खत पढ़ने के बाद उस्मान साहब काफी ज्यादा परेशान होते हैं और गुस्से में आगे बढ़ता है तो उरहान उसे रोकते हुए कहता है, जनाब क्या हम अम्मा के आजाद होने के लिए बेंगे खातून का इंतजार करेंगे? जवाबन उस्मान साहब कहता है, बेटा हम किसी का भी इंतजार करने वाले नहीं हैं। अगर बेंगे खातून सच बोलेगी तो उसके अपने के लिए ही अच्छा होगा। अगर उसने सच ना बोला तो वो इस मियान के साथ मिलकर हमारे गजब का शिकार होगी। सिपाहियों, अगर बेंगे खातून हकीकत नहीं बोलती तो हकीकत हमारी तलवारें बोलेंगी। ये सुनकर तमाम सिपाही अपने सीनों पर हाथ रख लेते हैं और उस्मान साहब मजीद कहता है, इस मियान आज इस मुकदमे में आपका असल चेहरा नजर आएगा। जो रस्सी तुम हमारे गले में डालने की कोशिश कर रही हो वो आज रस्सी तुम्हारे गले में डलेगी। इसके साथ उस्मान साहब सिपाहियों के साथ वहाँ से आगे बढ़ जाता है। उधर सगोत में जलाली वाला सुल्ताना के पास आकर कहता है,
है, कुमरुल अब्दाल और आही लोगों को हमारे खिलाफ कर रहे हैं वालदा सुल्ताना। तो वालदा सुल्ताना कहती कोई बात नहीं, जब बेंगे खातून मुकदमे में गवाही देगी तो लोगों को मालूम हो जाएगा कि उस्मान साहब और उसकी खातून बागी हैं, लेकिन हमें एहतियात करना चाहिए। इसके बाद सुल्ताना खड़ी हो जाती है और काबिल से कहती है निगहबान और तीर अंदाजों में इजाफा करो, गोद के इर्द गिर्द और शहर के दरवाजों पर, खासतौर सराय के दरवाजे पर सिपाही तैनात करो। अगर उस्मान ने कुछ करने की कोशिश की तो वो शेर के पंजे में फंस जाएगा। ये सुनते साथ ही काबिल वहाँ से चला जाता है और सुल्ताना जलाली से कहती है जलाली तुम खबर भेजो, काजियों को आ जाना ही चाहिए, महलून का मुकदमा अदालत में पेश किया जाएगा। उस्मान उन लोगों को जो उमूमन उसके साथ होते हैं, आज वो उनको अपने खिलाफ देखेगा, लोगों को उकसाओ। ये सुनते साथ जलाली भी वहाँ से चला जाता है और सुल्ताना मजीद कहती जो कोनिया को कमजोर करना चाहते हैं उन्हें रूह जमीन से मिटा दिया जाएगा। उस्मान तुम्हें अच्छे अल्फाज में याद करने वाला कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। उधर कारकुन के बिल्ले में आइबर्स बेंगे खातून से कहता है अख्तमूर और अलचीची खातून सबूत चले गए हैं, क्या हमें भी जाना चाहिए? और बेंगे खातून कहती हम जाने के लिए मजबूर हैं आइबर्स, वो सांप जो कुछ चाहेगी मैं करूंगी, सिर्फ और सिर्फ अलचीची की जिंदगी के लिए। इसी लम्हे खेमे का दरवाजा खुलता है और वहाँ पर बाला खातून आती है। बाला खातून के आते साथ ही आइबर्स वहाँ से चला जाता है और बाला खातून कहती वक्त हो गया है बेंगे खातून, मुझे बताएं कि आप हमारे साथ हैं या अपनी बेटी के कातिल के साथ। तो बेंगे खातून कहती है कि मैं महलून खातून की गवाही नहीं दे सकती। तो बाला खातून कहती आपकी आंखें कुछ और कहती हैं। तो बेंगे खातून कहती है अगर मैं बोली तो अलचीचिक मर जाएगी, मैं इस मियान के हुक्म से पीछे नहीं हट सकती, वो हमारी तरह नहीं है बल्कि वो एक शैतान है, वो अलचीचिक को मार डालेगी और मेरे कबीले को तबाह कर देगी। जवाबन बाला खातून कहती है जवाबन बाला कहती है अगर आप ना बोली तो एक मासूम की जान चली जाएगी, अस्मा की तरह महलून भी बेकसूर है बेंगे खातून। जवाबन बेंगे खातून कहती मत करो बाला, मत करो बाला। इस पर बाला कहती है महलून के बच्चों के बारे में सोचे, उरहान और फातिमा के बारे में सोचे। और बेंगे खातून कहती है नहीं बाला नहीं। ये सुनकर बाला खातून उसके पास जाती है और कहती मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं वादा करती हूँ कि अलचीची खातून की हम हिफाजत करेंगे, उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचेगा। इसी दौरान वहाँ पर आइबर्स आ जाता है और कहता है वालदा सुल्ताना ने सिपाही भेजे, वो आपके मुंतजिर हैं, वो आपको लेने आए हैं। जाते जाते बाला खातून एक बार फिर से उसे तसल्ली करवाती है। उधर उस्मान साहब अपने बेटों और अपने सिपाहियों के साथ सगोत सराय की तरफ बढ़ रहे होते हैं और उस्मान साहब कहते हैं अगर बेंगे खातून ना भी आई तो हम महलून खातून को लेकर जाएंगे। सब जानते हैं कि हमने क्या करना है, सब लोग अपने अपने फराइज पर वापस जाएं। ये सुनते साथ ही उस्मान साहब के साथ मौजूद सिपाही इर्द गिर्द फैल जाते हैं, जबकि उस्मान साहब आगे बढ़कर सल्जूकी सिपाहियों के पास आते हैं जो दरवाजे के पास तैनात होते हैं और अपने हथियार बुरहान के हवाले कर देते हैं और इसके बाद उरहान और अलाउद्दीन के साथ आगे बढ़ते हैं। ऐन अदालत वाली जगह पर पहुंचकर उस्मान साहब छतों के ऊपर मौजूद सल्जूकी तीर अंदाजों को गौर से देखते हैं और फिर उरहान को परेशान देखकर उस्मान साहब कहते हैं बेटा परेशान ना हो, जल्द या बद देर ये मामला हल हो जाएगा। उधर महलून खातून जिंदान में बहुत ज्यादा परेशान खड़ी होती है और कहती है अल्लाह तुम सब्र करने वालों की मदद करता है। और इसी लम्हे वहाँ पर सल्जूकी सिपाही आ जाते हैं और कहते हैं कि हम आपको अदालत के लिए लेने आए हैं। ये कहते साथ ही वो महलून खातून को हथकड़ी डाल देता है। बहर अख्तमूर आयशा खातून और अलचीची खातून के साथ अदालत में पहुंच जाता है और इसी लम्हे उस्मान साहब के सिपाही भी आहिस्ता आहिस्ता उस जगह पर पहुंच जाते हैं और बाकी तीर अंदाज भी आहिस्ता आहिस्ता अपने अपने मुकाम पर पहुंच जाते हैं। और इसी लम्हे सराय का दरवाजा खुलता है और सुल्ताना बाहर आ जाती है और लोगों से मुखातिब होकर कहती कि ऐ लोगों आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर अदालत क्यों लगाई गई है, मैं चाहती हूँ कि सब लोग इस बात के गवाह रहें और सबके सामने हकीकत आ जाए। इस बागी महलून ने मेरी जान लेने की कोशिश की, क्या ये जान हमारी है? नहीं, मैंने जान को अली सल्जूक के लिए पीछे छोड़ दिया है। ये सुनकर एक सिपाही कहता है क्या हमने जो कुमरुल अब्दाल से सुना वो सच है? उस शख्स के ये पूछने के बाद हर कोई सवाल पूछना शुरू कर देता है, जिससे उस्मान साहब और कुमरुल अब्दाल काफी मुतमईन दिखाई दे रहे होते हैं। लोगों की जुबान पर मुसलसल एक सवाल गूंज रहा होता है, वो गरदार कौन है, वो गरदार कौन है? और देखते ही देखते काजी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उरहान परेशान होते हुए कहता है बाबा वो नहीं छोड़ेंगे, बाला अम्मा बेंगे खातून को कायल ना कर सकी, हम क्या करेंगे बाबा? जवाबन उस्मान साहब कहते हैं आप फिक्र ना करो, तुम्हारी माँ को कुछ भी नहीं होगा। इसलिए में वहाँ पर सल्जूकी सिपाही महलून खातून को लेकर आते हैं। उरहान और उस्मान साहब को देखकर महलून खातून उनकी तरफ बढ़ने लगती है तो सिपाही उसको रोक लेते हैं। ये देखकर उरहान जज्बाती हो जाता है और आगे बढ़ने लगता है तो उस्मान साहब उसका हाथ पकड़ लेता है और उरहान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उस्मान कहता है अभी रुको, अभी वक्त नहीं हुआ। काजी साहब पूछता है गवाह मौजूद है? जवाबन इस्मियान कहती है जलाली यहाँ पर मौजूद है, बेंगी खातून रास्ते में है। और महलून खातून उस्मान साहब की तरफ देखती है और उस्मान साहब पर सुकून और बेफिक्र होने का इशारा करता है, जिससे महलून खातून काफी मुतमईन हो जाती है और सुल्ताना लोगों से कहती है कि आपको आज हकीकत मालूम हो जाएगी, फिक्र ना करें। ये कहते साथ ही सुल्ताना नीचे बैठ जाती है और मजीद कहती है जो तलवार मुझ पर चलाई जा रही है वो अली सल्जूक के ऊपर चलाई जा रही है। इंसाफ वाजिया है, हम यहाँ पर इंसाफ की तलाश में हैं। महलून खातून की सजा काजी साहब सुनाएंगे। इस पर काजी साहब कहता है मुकदमे की समाअत शुरू हो रही है, बोलो जलाली क्या हुआ? इस पर जलाली आगे आता है और कहता है काजी अफंदी मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, पहला वार अस्मा ने किया, वो नाकाम हुई तो महलून खातून ने हमला किया, मैंने यही देखा। देखते
ही देखते ही बेगम खातून भी वहां पर पहुंच जाती है। और दोस्तों इसी सीन के साथ इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।